तो मित्रों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। आपका सही आंसर होगा 1953 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, मतदान दिवस मित्रों कब मनाया जाता है। आपका सही आंसर होगा 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर होगा आपका सचिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा महालेखागार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो मित्रों सही आंसर होगा 26 जुलाई 1999 ईस्वी को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो मित्रों सही आंसर होगा महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो मित्रों इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मित्रों आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का निर्माण का आधार क्या था। आपका सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो मित्रों आपका सही आंसर है 2 बार। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो मित्रों सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो मित्रों आपका सही आंसर होगा राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो आपका सही आंसर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो मित्रों आपका सही पार्लियामेंटो सुधार द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो मित्रों सही आंसर है दल बदल विधेयक से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो मित्रों सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपका अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा 74 संविधान संशोधन द्वारा। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन का हो जाए आंसर होगा JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मित्रों सही आंसर होगा अनुच्छेद 25। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस मित्रों कब मनाया जाता है। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो मित्रों सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आपका अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन से चुने गए हैं। तो मित्रों सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। तो मित्रों सही आंसर हो जाएगा 23 फरवरी 1948 ईस्वी को। आपका क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो यानी कि जीवे वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया। सही आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो सही आंसर होगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका PN भगवती प्रसाद को। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे। तो मित्रों आपके जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो मित्रों आपका सही आंसर होगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मित्रों सही आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो मित्रों संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके HB मुखर्जी। आपका अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी। तो मित्रों यह थी आपकी 389। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मित्रों आपकी अनुसूचियाँ जो थीं वह थी कुल 8। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए। तो मित्रों जो मूल कर्तव्य है वो आपके सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो मित्रों सही आंसर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, यह शब्द आपके जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो मित्रों आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए। तो मित्रों यह आपके भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं अनुसूची किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन से द्वारा जुड़ी है। तो यह आपके 73वें
92वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो मित्रों आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में डाला गया। अगला क्वेश्चन 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो मित्रों सही आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। भारतीय संविधान के अनुसूची की संख्या कितनी है? तो मित्रों अनुसूचियों की संख्या आपकी अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया? तो मित्रों सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मित्रों यह आपका 8वीं अनुसूची में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो मित्रों इसमें आपकी भाषाएं जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BDMS। अगला क्वेश्चन है संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति मित्रों आवश्यक होती है? तो मित्रों यह आपकी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों को वर्णन मिलता है? तो मित्रों यह आपका संघ सूची, राजसूची और समवर्ती तीनों प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन किस अधिनियम द्वारा भारत का सर्वप्रथम जनरल पद सृजित किया गया? तो मित्रों यह किया गया 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो मित्रों यह आपका किया गया है अनुसूची 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत के प्रथम वायसराय इनमें से कौन से थे? तो मित्रों भारत के प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। आपका अगला क्वेश्चन है दल बदल विधेयक में संविधान प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मित्रों यह जो आपका आता है वह आपका अनुच्छेद वह आपकी 10वीं अनुसूची 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा यह कहा गया? तो मित्रों यह आपका कहा गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। आपका अगला क्वेश्चन है वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो मित्रों आपका वायसराय का जो पद है वह आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम में किया गया। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो मित्रों यह शब्दों का प्रयोग आपकी प्रस्तावना में किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो मित्रों आपकी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आपकी अमेरिका से ली गई है। आपका अगला क्वेश्चन बंगाल के प्रथम गवर्नर इनमें से कौन से थे? तो मित्रों बंगाल के प्रथम गवर्नर आपके वारेन हेस्टिंग थे। आपका अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो मित्रों जो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन से थे? तो आपके हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो मित्रों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है। आपका अगला क्वेश्चन 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? तो मित्रों यह कहा है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला क्वेश्चन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो मित्रों यह आपके संविधान सलाहकार थे सर BN राव यानी भीमराव अम्बेडकर। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों आपका जो विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मित्रों मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आपका अनुच्छेद 352 में है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। आपका अगला क्वेश्चन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो मित्रों यह आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत लगाया गया। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो आपकी लाहौर अधिवेशन 1919 में की गई थी। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन की गई है? तो मित्रों आपका संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई है। आपका अगला क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो मित्रों आपका जो अम्बेडकर थे वो महाराष्ट्र मुंबई से थे। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो मित्रों जो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन है वो आपकी पिंगली वेंकैया महादेव ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान भारत का मनु किसे आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो मित्रों यह आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो मित्रों यह आपकी बुला सकता है राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो मित्रों भारत में 1951-1952 के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए थे। नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो मित्रों नवी सूची जो है वो आपकी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मित्रों यह आपका आता है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। आपका अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मित्रों यह आपके मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो मित्रों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का
दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अनुच्छेद किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो मित्रों यह आपका किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो मित्रों 22 सदस्य, जो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो मित्रों संसद की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो मित्रों अपने पद की शपथ लोकसभा अध्यक्ष अभी नहीं लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के राष्ट्रपति कौन, देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मित्रों आपके पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मित्रों जो भारत का राष्ट्रपति आता है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मित्रों महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत होती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मित्रों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। आपका अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो मित्रों धन विधेयक को संसद के आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो मित्रों जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति मित्रों कौन होता है? तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है मित्रों वह आपको उपराष्ट्रपति होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो मित्रों राष्ट्रपति संसद में आपका 14 राज्यसभा में और आपके 12 राज्यसभा में जो 12 और उसमें 2 करते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के अंतर्गत होते हैं? तो लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं।